नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार न्यूज में। आपके साथ मैं इस्मत मुजीब। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों की। अखिल भारतीय मठ मंदिर समन्वय समिति तथा हनुमान शक्ति जागृत मिशन की संयुक्त के तत्वाधान में 21 जनवरी से भव्य राम गौरव यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शहर के सभी धार्मिक समिति इस गौरव यात्रा में नागरिक और सनातन के मानने वाले लोग मौजूद रहेंगे। वार्ता कर रहे चैतन्य जी महाराज ने बताया कि 22 जनवरी को अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम की गर्भगृह में हो रही प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर कानपुर शहर में सभी धार्मिक समिति के साथ आम जनमानस भी इस गौरव यात्रा में शामिल होंगे। यात्रा में झंडे और राम पताका से युक्त यात्रा कानपुर शहर के विभिन्न स्थानों में होकर पनकी स्थित हनुमान मंदिर में समाप्त होगी। सनातन मई गौरव यात्रा से कानपुर में राममय संदेश दिया। अखिल भारतीय मठ मंदिर समन्वय समिति प्रभु हनुमत शक्ति जागृति मिशन के संयुक्त आह्वान पर अयोध्या स्थित भव्य रामलला के मंदिर निर्माण होने के उपरांत जो आनंद और उत्सव के क्षण हम सभी को प्राप्त हुए हैं, उसी हेतु कानपुर दक्षिण रेलवे ग्राउंड साकेत नगर कानपुर से श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर पनकी धाम तक 21 जनवरी 2024 रविवार को 12 बजे से हम सभी को एकत्रीकरण का समय 11 बजे दिया गया है। मीडिया के बंधुओं का समय 12 बजे का है। उसमें सनातन गौरव यात्रा जो भव्य से भव्य और दिव्य से दिव्य आध्यात्मिक यात्रा निकलेगी और उसमें हजारों की संख्या में वाहन शामिल होंगे। सबको आमंत्रित किया गया है। रामलीला समिति, गणेश पूजा समिति और खाटू श्याम समितियाँ जो भी धर्म और समाज में काम करती हैं, जो संस्कृति और मांगलिक समय समय पर आयोजन करती है, जिनका बड़ा योगदान है समाज और राष्ट्र में, उन तमाम लोगों के समन्वित प्रयास से बहुत ही भव्य और दिव्य 21 तारीख रविवार को सनातन गौरव यात्रा तमाम शहरवासियों के सहयोग से निकाली जा रही है। मैं आपके माध्यम से संपूर्ण जनमानस को, कानपुर वासियों को आमंत्रित करता हूं। इस भव्य और दिव्य सनातन गौरव यात्रा में आप अपने संगठनों के नाम लिख करके, अपनी समितियों के नाम लिख के, अपने ध्वज लगा करके, जिन जिन क्षेत्रों में आप काम करते हो, वो चाहे आपकी रामलीला समिति हो, दुर्गा पूजा समिति हो, गणेश पूजा आयोजन समिति हो, अथवा वो जो भी आप धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक काम करते हो, अपने अपने झंडा और अपने अपने बैनर और पोस्टर ले आ सकते हैं। ये किसी एक संगठन का नेतृत्व नहीं है। सर्व समाज के सहयोग से, सर्व समाज के लिए और सर्व समाज के गौरव के लिए ये सनातन गौरव यात्रा निकाली गई है, जो संपूर्ण सनातनियों के लिए अत्यंत गौरव और आनंद को देने वाला है। 22 तारीख को अयोध्या में श्री राम लला जी विराजमान होने जा रहे हैं। उसी की पूर्व संध्या पे 21 तारीख को हम लोग सनातन गौरव यात्रा निकाल रहे हैं और एक जनजागरण यात्रा है, ताकि 22 जनवरी को कोई भी घर और कोई गली, कोई मोहल्ला, कोई मंदिर, कोई मठ, कोई आश्रम ऐसा ना हो जहाँ पे दीपोत्सव, आनंदोत्सव न मना जा सके। उसी के जनजागरण के लिए भी यात्रा है। तो हम सभी सनातनी मिल करके इस महायात्रा को निकाल रहे हैं। इस यात्रा में कौन मुखर्जी होंगे? देखिए, आपको मैंने पहले ही कहा कि ये जनसाधारण व्यक्ति ही हमारे लिए मुख्य अतिथि हमेशा रहा है। तो हम सभी के लिए जो वहाँ पे आ रहे हैं वो अतिथि के लिए है, और अतिथि देवो भाव की भावना हमारी रहती है। जो अतिथि हमारे हैं वो देवता के समान, हम उसका आदर करते हैं। तो हम सभी के लिए जो प्रत्येक प्राणी वहाँ आने वाले हैं, जो सनातन गौरव यात्रा में शामिल होने वाले जनमानस है, वो मेरे लिए अतिथि तुल्य हैं, देवतुल्य हैं। हम उन्हीं का आदर करेंगे जो महायात्रा में शामिल होंगे। महाराज जी, चारों शंकराचार्य जी विरोध कर रहे हैं, इसका क्या बारे में आप कहना चाहते हैं? नहीं, विरोध कर ही नहीं रहे। पूज्य शंकराचार्यों के चरणों में 100 बार प्रणाम कर रहा हूँ और कोई शंकराचार्य विरोध नहीं। कोई बात कह रहे हैं तो उनकी बात को भारत की सरकार और श्री राम जन्मभूमि न्याय ट्रस्ट विचार कर रहा है, और उनके विचार को भी अपने विचार समन्वित विचार करके राम जी का विग्रह स्थापित होगा। कोई विचार नहीं करा, कुछ उनके मान बिंदु हैं। अयोध्या जाने का प्रोग्राम उनका नहीं है, उन्होंने मना कर दिया अयोध्या जाने की। इसका क्या कारण? आप नहीं, मना नहीं किया, सर्दी बहुत है और सर्दी की वजह से कुछ लोगों ने कार्यक्रम स्थगित किए हैं। श्री राम प्राण प्रतिष्ठा समारोह समिति ने उन सभी को आमंत्रित किया है। तो सुविधा के अनुसार जिनको सुविधा होगी, ऐसे पूज्य शंकराचार्य वहाँ सहमत होंगे और किसी भी शंकराचार्य ने विरोध नहीं किया। कुछ उनकी अपनी मांगे हैं, कुछ अपने सिद्धांत हैं, कुछ शास्त्रीय बात कह रहे हैं, तो उनको श्री राम जन्मभूमि न्याय ट्रस्ट उसमें विचार कर रहा है और वो विचार करके उनको, उनके विचारों को उसमें सहभागी बना करके और भव्य से भव्य मंदिर राम बनेगा। कोई इसमें विरोध किसी शंकराचार्य का आपकी नजर में अधूरा मंदिर का निर्माण कार्य हो रहा है, आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, अधूरा है ही नहीं। राम अनादि अखंड अनंता भवभय गम्य भजय की संता। राम अनादि है, अनंत है, अखंड है, अव्यय है, अक्षय है, अच्युत। राम कभी खंडित और कभी अपूर्ण है ही नहीं। राम पूर्णमदः पूर्णमदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा वशिष्ठते। राम पूर्ण थे, पूर्ण है, पूर्ण रहेंगे। राम मंदिर कभी अपूर्ण नहीं है, अधूरा कभी उसको कह नहीं सकते। राम मंदिर पूर्ण है और पूर्णता को ही प्राप्त होने जा रहा है 22 तारीख को। तो जैसे एक बार हम लोग गृह प्रवेश करते हैं
और बाद में बहुत सारे उसमें फिनिशिंग के काम हम लोग करते रहते हैं। तो राम मंदिर भव्य बन गया है। और रही बात बनने की, तो वो 60-10 साल और सदियों तक भव्य से भव्य कैसे और बनाया जा सके, उसके लिए हम लोग प्रयासरत रहेंगे। और राम जन्मभूमि समिति और राम विग्रह प्राण प्रतिष्ठा समिति और राम जन्मभूमि न्याय क्षेत्र सब मिलकर के काम कर रहे हैं कि भव्य से भव्यतम कैसे और उसको बनाया जा सके, इसलिए हम सभी लोग उसमें काम कर रहे हैं।